जय हिंद भाइयों। अक्सर अपने सब कंफ्यूज रहते हैं कि कितना मतलब अपना यूनिट जलेगा और कितना एक यूनिट से मतलब कितने अपने आटे की पिसाई होगी। और एक भाई का भी आज 2-4 दिन से कमेंट आ रहा था और उन्होंने मेरे को फ़ोन करके भी बोला था कि आप इस पे एक वीडियो बना दीजिए जिसमें कि अपना कितना मतलब कितना यूनिट जलने पर कितना मतलब गेहूँ की पिसाई हो जाती है। अभी मैं सुबह ही आज पिसाई करा था, तभी मेरे को लगा कि इस पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अपना कितना यूनिट जल रहा है और अपना कितना मतलब बिल आ रहा है, कहीं अपन लॉस में तो नहीं जा रहे हैं। तो आज मैंने रियल टाइम जो अपने सब कितना खर्चा होता है वो आपको मैं सब गिनवा देता हूँ, और अपना कितना यूनिट जलता है रेगुलर जो अपन पिसाई करते हैं, जितना अपना कितना यूनिट जल रहा है उसकी मैंने रेगुलर आज जो भी आपको इस टॉपिक पे मतलब बात कर लेंगे। और आज मैं आपको पहले अपना जो मीटर है उसकी यूनिट आपको चेक करवाता हूँ, कितना यूनिट है उसकी यूनिट चेक कराता हूँ कितना यूनिट है। और आज ये यूनिट चेक करवाने के बाद अपने को जो रियल टाइम कितनी पिसाई करनी है उसका वीडियो बना लेते हैं। जैसे आपने देखा कि इतना आपने आज 11 कट्टा पीसा था मैंने, समझ लो 285 किलो से समथिंग पीसा है। और उसके बाद में जो अपना कितना ये मतलब जला है वो आपको मैंने बता दिया है। अभी अपने खर्चा देखने जाएंगे तो यहाँ गुजरात में 1 यूनिट का खर्चा 9 रुपया है। 1 यूनिट जलेगा तो अपना 9 रुपया ऐसा समथिंग आता है यहाँ पे। और अभी गाँव में कोई जो गांव में जो चक्की होती है वहाँ पे 3 रुपया 4 रुपये होता है, उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। पर उसमें क्या है भी गांव में थोड़ा धंधा लिमिटेड ही होता है, यहाँ शहर में क्या नक्की नहीं होता है कितना धंधा होगा। उसमें क्या है इन्हें अपने को अभी आज जो भी अपने वो टारगेट निकाल देते हैं कि कितना पैसा बचेगा। 23 यूनिट जले हैं टोटल, 23 यूनिट जले और 23 यूनिट में अपने समझ लो 285 किलो पिसाई आई। तभी 9 रुपये के हिसाब से अपन जो पैसे की गिनती करने जाएंगे ये तो 207 रुपया होता है। 2 रुपये के हिसाब से अपनी पिसाई मतलब वहाँ अपने एरिया में चल रही है तो अपने 570 रुपया होगा। और वही उसकी 3 रुपये के हिसाब से अपनी गेहूँ की पिसाई चल रही है तो उसका अपने को पैसा 855 रुपये से अपना पैसा होगा। और वही अपनी पिसाई मान लो 4 रुपये भाव चल रहा है, यहाँ सब सूरत में 4 रुपये भाव चल रहा है। और अभी तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि 4 रुपये में पोसा रहा नहीं है खर्चा, तो सब 5 करने की सोच रहे हैं। अभी 1 तारीख को 5 करने की बोल रहे थे, पर अभी कुछ एसोसिएशन की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आया है। जैसे डिसीजन होगा लगभग तो सब 5 करने की बोल रहे हैं, बहुत एरिया में लेने भी लग गए हैं। अभी क्या होगा आगे भाव वो नक्की नहीं, पर अभी जो रेगुलर भाव से पिसाई हो रही है उसमें अपने समझ लो क्या हो रहा है, कितना हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। 4 के हिसाब से अपने 1140 रुपया पिसाई हो रहा है, मतलब का पावर जला है, यूनिट जला है। और उसमें अपने 1140 रुपये 4 के हिसाब से हो रहा है। और मेरे यहाँ 2 टाइम में ग्राहकी चलती है। सुबह की ग्राहकी आप मैं देखने जाऊँ तो सब होलसेल वाले ग्राहक आते हैं, जो उनको सब में 2 रुपये में पिसे करके देता हूँ। उनको क्या है कि जो उनका सब किसका 5 कट्टा होता है, किसका 6 कट्टा, किसका मुकम 10 कट्टा था। और सुबह जो आपने मेरी पिसाई की थी वो 11 कट्टे की, वो अपने खुद की जो मतलब रोज़ में सुबह 11 कट्टा पीसता हूँ अपने खुद दुकान पे आटा बेचने के लिए। वो 11 कट्टा आज मैंने सुबह ही मतलब जब भी मैंने पिसाई चालू की उससे पहले मैंने मीटर में रीडिंग ले ली थी, जिससे कि अपने को भाव का नॉलेज आ जाए कि क्या भाव में अपन पिसाई कर रहे हैं और क्या अपने को बच रहा है। मेरे को ऐसा नॉलेज है, पर मैंने कहा कि बहुत भाई पूछ रहे थे क्या होता है क्या नहीं होता है, उस हिसाब से मैंने अभी आज का वीडियो बना के डाल दिया है। और अभी आपके हिसाब से आप देख लो कि आपके कितने ऐसा हो तो आपको अंदाज निकाल लो कि अभी इतना अपने को पिसाई है, उतना वजन आएगा। तो मतलब पहले मीटर में जाके चेक कर ले कि इतना यूनिट जल रहा है। ये है गई अपने पिसाई की बात। अभी आटा चक्की में कितना अपना पैसा बचता है वो रेगुलर सोच ले अपने। तो अभी मान लो शहर विस्तार में चक्की आटा चक्की है तो मान लो आपने भाड़े पे ले रखी है, अपने खुद की चक्की है मेरे तो
तो उसमें भाड़े का टेंशन नहीं रहता है। और अभी मान लो आपकी चक्की भाड़ा, तो समझ लो आपके यहाँ, हमारे यहाँ पे तो 10,000 मतलब सबका भाड़ा चल रहा है। चक्की का भाड़ा मतलब दुकान का सबका 10,000 भाड़ा है, तो 10,000 अपने को अलग से वो निकालने होंगे रोज़। और अपनी जो मजूरी होती है वो समझ लो रोज एक दिन का 700 रुपया अपना मजूरी गिनना पड़ता है, क्योंकि जो अपना मजूर आदमी मतलब कड़िया काम करने जाता है उसकी भी समझ लो कि अभी 400 से 500 रुपया हाजिरी हो गई है। और अपने तो ये मेहनत वाला काम भी, और अपने क्या है कि आटा चक्की चलाते तो मिस्त्री का काम, ये तो अपने को पैसा अपने मिस्त्री के हिसाब से गिनना होता है। अभी जो टोटल खर्चा होता है उसमें अपने समझ लो कि 21,000 तो अपनी मेहनत ही हो गई है। महीने की 21,000 अपने को अलग से निकाल देने की, उसको गिनने, क्योंकि अपनी मेहनत ही 21,000 रुपये की महीने की हो जाती है। फिर अपने जो दुकान का भाड़ा है वो दुकान का भाड़ा निकाल देगा। उसके बाद में अपने को भले आपकी खुद की दुकान है तो भी आपको मतलब उसका भाड़े को उसके अंदर से माइनस ही कर देना है, क्योंकि आप मान लो कहीं और जाके भी दुकान लेते हैं, किसकी वो किराए पे लेते तो वो भाड़ा कितना होता है उस हिसाब से अपने को माइनस करके वो देख लेना होता है। और फिर लास्ट में अपने देखना कितना पैसा बच रहा है। अभी मेरा अंदाजन कुछ 31 जैसा पीस आता है, और 23 से 27-28 के बीच में लाइट बिल आता है लगभग ऐसा लाइट बिल। और इतना मतलब रेगुलेशन आगे पीछे चलता रहता है, कभी कोई कुछ महीने में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कुछ महीने में कम हो जाता है उसमें। और दूसरा मेरे क्या है, मेरे शाम के टाइम में जो रिटेल ग्राहकी होती है, और मेरी यहाँ दुकान ऐसी मजदूर वर्ग की ग्राहकी ज़्यादा रहती है शाम के टाइम में। मेरे हेवी टाइम रहता है शाम को 5 बजे से लेके 10, साढ़े 10, 1 बजे तक मेरा चक्की चलती है। ने जो सुबह का टाइम होता है, सुबह समझ लो मैं 7 बजे दुकान खोल देता हूँ। तो सुबह क्या है कि जो मजदूर काम पे जाते हैं वो भी अपना गेहूँ और मकई यहाँ रख के ही जाते हैं। जो मतलब दोपहर को टाइम मिलता है तभी पीस लेता हूँ। और जो दोपहर को अपने सब जो दुकान वाले सब पिसाई करने के लिए आते हैं, किसके 5 किसके 10 कट्टे ऐसे होते हैं, उनके सब पिसाई अपने ही ज़्यादा अपने क्या होलसेल भाव पीसते अपनी क्या 2 रुपये पिसाई करके देते हैं। तो उसमें जो क्या है कि अपना रेगुलर चलना भी करता है। आपने भी अपना टोटल खर्चा देख लिया हो कि कितना खर्चा आ रहा है। अभी आपको ये अंदाज़ लगा देने का अपन कितना कमा रहे हो और कितना बच रहा है। फिर आप कैश फ्लो में कहीं नहीं जा रहे हो कि आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है और आप अपनी मजूरी नहीं गिन रहे हो। आप सोचते हो कि मजूरी तो अपने को रोज़ की 700 रुपये गिननी पड़ेगी, क्योंकि अपन काम ही ऐसा कर रहे हैं तो अपने को 700 रुपये रोज़ की अपनी मजूरी करने के बाद अपना प्रॉफिट अलग से निकालना होगा। जो पीछे बचता है वो अपना प्रॉफिट, 700 रुपये तो अपनी मजूरी ही हो गई है, और जिसके बाद जो बचता है वो अलग से वो अपना प्रॉफिट हो गया है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका लाइट बिल कितना आता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं कि आपका कितना लाइट बिल आता है। रियल में आपका जितना लाइट बिल आता है आप टाइप कीजिए, मेरे को भी मालूम चले कि किसका कितना पिसाई होता है और किसका कितना पिसाई होता है। और कुछ तकलीफ हो तो अपने भाई को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पे नए आए तो अपने भाई का चैनल लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। और आपको कुछ तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, पर आपको कुछ तकलीफ हो रही हो, कुछ परेशानी हो रही हो तो अपने भाई को ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपकी हेल्प ज़रूर हो सकेगा। जब तक मेरे को टाइम मिलेगा तब तक मैं आपसे बात करके हेल्प जरूर करूँ। जय हिंद, कृष्णा द बेस्ट वीडियो।